हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, तो मैं पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम अनमोल है और मैं अपने वीडियोस में अपने नीट की जर्नी और अपने स्ट्रगल्स, वीकनेसेस और अपने सक्सेस के बारे में बताऊंगी। तो सिंस ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं अपने बारे में, मेरी सक्सेस के बारे में कुछ बता दूं। मेरा पिछले साल नीट में रैंक था 2,14,000, बट इस साल मेरा रैंक है 4091। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ग्रेट अचीवमेंट है और इससे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। तो सिंस ये मेरा पहला वीडियो है, मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी वीडियोस मोटिवेशन के साथ बनाते रहूँ। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस जर्नी में मैं अपने वीकनेसेस और वो सभी टिप्स दूंगी जिससे आप सभी को फ़ायदा हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सफ़र शुरू होता है 2022 से, जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था और मैं 11th क्लास में इनरोल हुई थी। तो उस समय की बात है। मुझे शायद नीट के बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, पर हाँ, सपने देखना तो सबको आता है और मुझे भी आता था। मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। इसी कारण से शायद मैंने कुछ गलत स्टेप्स लिए, कुछ गलतियाँ की, जिसका रिज़ल्ट मेरे नीट 2024 में, जिसके कारण मेरा नीट ख़राब हुआ। और मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे पर तैयारियाँ बहुत कम थी, शायद इसलिए मेरा रैंक था 2,14,000। और पिछले साल के पेपर, जो कि मतलब आई थिंक लोग बोल रहे थे कि बहुत आसान था, उस हिसाब से तो मेरी तैयारी कुछ खास नहीं थी। मेरे मार्क्स थे 469 और उतने आसान पेपर में इतना कम मार्क्स लाना, तो आई थिंक इट्स वेरी बैड। पिछले साल ऐसे ही मानना था मेरा, मैं गुड और बैड को कुछ इसी तरह से डिफ़ाइन करती थी। हाँ, पर एक्सपेक्टेशंस तो पूरे होते नहीं हैं, जो मायने रखती है वो मेहनत है। ये मैंने 1 साल के सफ़र, जो कि मेरा ड्रॉप ईयर में सीखा कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। हमें ड्रीम को रियलिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, रिग्रेट्स को अपना गुरु मतलब अपने टीचर बनाना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, रियलिटी में जीना चाहिए। बट हाँ, मेहनत जितनी करनी चाहिए उससे उससे क्या मैं कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बस मेहनत करते रहो। हाँ, बहुत बच्चे ड्रॉप लगने के कारण 12th में जब उनका नहीं होता है तो वो टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे नहीं होगा। एक बार ड्रॉप लगेगा तो उन्हें लगेगा कि अब कितने बार ऐसे ही ड्रॉप लगते जाएगा, मेरे साल बर्बाद होते जाएंगे। तो पर वैसा कुछ होता नहीं है। बात है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखनी होगी, बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द की। और दूसरी चीज़ है कि आप ब्रेक होंगे तो आप बिल्ड भी करेंगे, अपने आप को टूटने दो, जितना आप टूटने दोगे उतने अच्छे से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको अपने कोचिंग के जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैं 2022 में जब मैंने 10th किया था तब मैंने सोचा था कि मैं आकाश में जॉइन करूँगी, पर वहाँ का फ़ीस कुछ ज़्यादा ही था, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है, मैं स्कूल ही कर लेती हूँ। अभी तक तो मैंने खुद से ही पढ़ा है, आगे भी खुद से पढ़ लूँगी। मुझे ये पता नहीं था कि 11th-12th का सिलेबस इतना वास्ट होता है, 10th जैसा तो होता नहीं है कि आसानी से हो जाए। नीट की तैयारी, कॉम्पिटिशन और स्कूल के एग्ज़ाम्स बहुत अलग होते हैं। नीट में कहाँ एमसीक्यू पूछते हैं, वहाँ कहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, और कहाँ स्कूल के एग्ज़ाम में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं वही तैयारी, 2 साल मैंने वही तैयारी की, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना याद करना, लिखना याद करना, ये चलता रहा था। और आया साल 2024 और मुझे तब पता चला, मैंने मॉक टेस्ट तो दिए नहीं थे, बस क्या किया था कि अप्रैल में 28 अप्रैल तक 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे, वो भी मैंने खुद ही दिए थे। आकाश के शायद मॉक टेस्ट थे, हाँ आकाश के थे, और उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। मुझे लास्ट दिन तक एग्ज़ाम के यही लगता रहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। इसमें भले ही कम मार्क्स आ रहे हैं पर ये एग्ज़ाम रियल तो नहीं है, नीट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ उस लास्ट दिन तक, 4th मई तक यही रहा था। और फिर उस दिन एग्ज़ाम देते वक्त मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं एग्ज़ाम में गई, मेरे से जितना क्वेश्चन बन रहा था बनते गया, ठीक है। पर लास्ट में मोमेंट में क्या हुआ ना कि मेरे केमिस्ट्री के पेजेस चिपके हुए थे, मतलब चिपक गए थे किसी रीज़न से, और मैंने हटा के देखा तो मुझे लास्ट 10 मिनट्स में पता चला कि इतने सारे क्वेश्चन छूटे हुए मैंने बनाए नहीं हैं। तो मैंने कुछ कुछ टिक मार दिए हमारे पे, और मेरे निगेटिव हो गए वो सब केमिस्ट्री क्वेश्चन। एंड बाय उसका रिज़ल्ट
रिज़ल्ट ये था कि मेरे 469 मार्क्स ही बने थे और पिछले साल तो नीट नहीं हो सका। आई वॉज़ ब्रोकन और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं कहाँ स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म करती थी, या क्या मेरा परफॉर्मेंस इतना गिर कैसे गया। हाँ, तो उसी दिन मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया था कि नहीं, मैं अगले साल के नीट में मैं ड्रॉप ज़रूर लूँगी। पहला तो प्रॉमिस ये है, पहला ड्रॉप मैं ज़रूर लूँगी, कुछ भी हो जाए, लोग कितना भी कहें, मैं ड्रॉप ज़रूर लूँगी। मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं अगले साल ज़रूरी नीट क्रैक करूँगी, वो भी एक अच्छे रैंक से, जो कि मैंने अपनी प्रॉमिस का मायने रखा। मैंने नीट 2025 में अच्छा स्कोर हासिल किया। और फिर पहले तो मैंने नीट के बाद जून में गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और गोल इंस्टीट्यूट में टीचर्स जो बोलते थे, जो क्वेश्चन बोलते थे ना, मैं हर दिन वो क्वेश्चन डीपीपी हो जाए, लेवल 1 लेवल 2 हर तरह के क्वेश्चन सब बनाते गई। एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया, स्पेशली फिज़िक्स में। नीट का जो सबसे ज़रूरी है ना तरीका तैयारी करने का, वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समझने वाले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। समझ समझ के बनाओ, मतलब दिमाग लगाओ, रटो मत। रटोगे तो आप फंसोगे बुरा। इसलिए समझ समझ के क्वेश्चन बनाओ। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने दिमाग से, वो भी उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर बायो में तक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और लास्ट के 2-3 महीने आप पूरा प्रैक्टिस में रहो, पूरा टेस्ट में देने में रहो। और पूरे साल आप बस 8 महीने तो कम से कम आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने हैं, और लास्ट 3 महीने आपको क्रैमिंग क्या कह सकते हैं, रटो, जितना बाकी बच गया उसको रटो। तो आप एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हो कि नीट 2025 तो इतना डिफ़िकल्ट हुआ था। फिजिक्स के क्वेश्चन तो बहुत बच्चों को रुलाया, फिजिक्स केमिस्ट्री ने। बायो भी कुछ उतना आसान नहीं था, और मेरा बायो थोड़ा सा तो वीक था। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। तो मैंने पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया। मैं एक एक क्वेश्चन जब बनाती गई तो मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार में अगर मैं कदम नहीं लिया तो शायद वो गलत हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, जो बन रहा था सो बनाते गई। ये मेरा गलती भी था फिजिक्स से स्टार्ट करना, बट हाँ, जो बन रहा था मैं बनाते गई, जो छूट रहा था मैं छोड़ते गई। लास्ट तक मैं बायो को कंप्लीट किया, और लास्ट 45 मिनट्स जो बचे थे ना, उसमें मैंने फिजिक्स के जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिमाग लेके बनाया, और कुछ कुछ उसमें से बनते गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी। स्टार्टिंग से तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा। हर आधे घंटे में मैं अपने आप को रिश्योर कर रही थी कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ हार गई तो मैं पिछले वाला गलती दोबारा नहीं कर सकती हूँ। मुझे लड़ते रहना है, मुझे आखिरी सांस तक लड़ते रहना है, आखिरी सेकंड तक मुझे क्वेश्चन बनाते रहना है। मतलब मुझे भागना नहीं है, मुझे डरना नहीं है। अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो शायद इंडिया में बहुत बच्चों से नहीं बन रहा, मतलब ज़्यादा दर से नहीं बन रहा होगा, शायद ही किसी से बन रहा होगा। इसी कॉन्फिडेंस से मैं अपने आप को रिश्योर करते गई हर आधा घंटा पे, और लास्ट में 5:30 में मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकली। तो इस बार मैं रो नहीं रही थी, मेरे चेहरे पे स्माइल था कि इस बार हो जाएगा। मुझे नहीं पता मेरा मार्क्स कितना आएगा, बस मैं इतना श्योर थी कि नहीं, हो जाएगा, जितना से भी हो पर हो जाएगा इस बार। बच्चे रो रहे थे, मुझे दुख ज़रूर हुआ, पर हाँ, मैं श्योर थी इस बार मेरा एक अच्छे रैंक तो ज़रूर आ ही जाएगा। तो अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूँ, जिससे आप लोग भी अपने तैयारी में आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो मेरे तैयारी में मेरा सबसे ज़रूरी पॉइंट था कि मेरा प्रॉमिस, मेरा रिग्रेट्स। अगर मेरे को रिग्रेट्स नहीं होता, अगर मुझे पछतावा नहीं होता अपनी गलतियों पे, मुझे अपनी गलती को पता नहीं होता, तो शायद मुश्किल था एग्ज़ाम निकालना। मैं पूरे साल हर एक सेकंड पे यही सोचते रही कि नहीं, पिछले वाला गलती दोबारा नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपना प्रॉमिस याद आते रहा, और इसी कारण से मैं पढ़ते रही मन लगा। हाँ, और सेकंड ज़रूरी पॉइंट है तो बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आप अपने पे विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई और आप पे विश्वास नहीं करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना मार्क्स लाया आपने तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, इतना मार्क्स नहीं लाया तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कोई और कोर्सेज़ में इनरोल कर लेना चाहिए। ये मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने नीट क्वालिफाई तक नहीं किया, अगर आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, आपके 200 मार्क्स इवन बन रहे हैं, तब भी मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपके नीट पे अगले साल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने पे विश्वास रखना होगा कि हम कर सकते हैं, और अपना प्रॉमिस को कभी भूलना नहीं होगा। अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस में लाए रहना। आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा, ये एब्रीविएशन है शायद, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स।
सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपको हासिल करना है तो आपको अपने स्ट्रेंथ को ज़रूर जानना होगा। स्ट्रेंथ के कारण आपको कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ये बस आपको कॉन्फिडेंस देगा। और अपने वीकनेसेस को पॉइंट कीजिए, उन्हें मिनिमाइज़ कीजिए। किसी का फिज़िक्स, मेजॉरिटी का फिज़िक्स एक वीकनेस होता है, तो आपको फिज़िक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है तो आपको बायो को छोड़ देना है। आपको बायो को मिनिमम टाइम देना है, पर देना है। फिज़िक्स को मैक्सिमम टाइम देना है। इस तरह से आपको अपना रूटीन को बनाना होगा। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको चाहते हैं कि आप साल भर पढ़ाई में लगे रहे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रटना नहीं है, आपको समझ के पढ़ना है। जो आप पढ़ते हैं उससे जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, यू हैव टू लव योर सब्जेक्ट्स, स्पेशली फिज़िक्स। जब तक आप उसे अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, वो मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। सोचना समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रटने से बचिए। मैं लास्ट तक आपको यही बताते रहूँगी। जो बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं वो है रटना। समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए। इस साल मेरे नीट में है 577 मार्क्स। और जैसा कि काउंसलिंग तो जारी है, डेट तो बढ़ाए जा रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस साल मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। आप लोग को अपने अचीवमेंट से, जो भी आपको मिला है, आपको उससे हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। रिग्रेट तभी करना चाहिए जब आप में पोटेंशियल हो कि आप उससे अच्छा कर सकें, वरना आपको जो मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड। मैं चाहती हूँ कि इस साल जैसे मुझे खुशी हुई है, आप लोगों को भी मैं खुशी का इंसिडेंट्स, ऐसे चीज़ सुनना चाहती हूँ। तो आप भी ऐसी तैयारी करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी ग्रो करें, मेरे चैनल के साथ आप लोग भी ग्रो करें, मेरे लाइफ के साथ आप लोग भी ग्रो करें। इसलिए मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पहला वीडियो है, मेरे वीडियो में ज़रूर कुछ कमियाँ तो नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप उन्हें पॉइंट आउट करें, ताकि मैं आगे के वीडियोज़ में और अच्छा बताते जाऊँ अपने नीट के जर्नी के बारे में, अपने मेडिको लाइफ के जर्नी के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप सब एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले अच्छा इंसान मतलब गलत चीज़ नहीं करे, हमेशा सही चीज़ करे। और गलतियों पे अपने आप को रोके, अपने आत्म मंथन करे। आपने जो गलतियाँ की हैं एक दिन में, उसके बारे में सोचे, हमेशा सही काम करे, बड़ों की इज़्ज़त करे। और छोटों को भी फ्रेंडली रहे, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करे, अच्छे काम करे, मेहनत से पढ़ाई करे और आगे बढ़ते रहे।